कहानी की शुरुआत विजय रामनिक लाल रामानंद सागर द्वारा निभाया गया किरदार और उनके परिवार के युगांडा में रहने से होती है। विजय एक संपन्न व्यवसायी हैं और उनका परिवार खुशहाल जीवन बिता रहा है। उनका बेटा सूरज यानी धर्मेंद्र और बेटी राधा युगांडा में रहते हैं। लेकिन युगांडा में राजनीतिक अस्थिरता और गृह युद्ध की स्थिति के कारण विजय का परिवार संकट में फंस जाता है। कालीचरण, जो एक अपराधी और ड्रग तस्करी का सरगना है, विजय के परिवार के खिलाफ साजिश रचता है। एक दिन कालीचरण के गुंडे विजय के घर पर हमला कर देते हैं और विजय का परिवार जान बचाने के लिए भागता है। इस दौरान सूरज अपनी बहन राधा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह गलती से घर की नौकरानी को राधा समझकर सुरक्षित स्थान पर ले आता है और राधा लापता हो जाती है। इस हादसे के कारण विजय को दिल का दौरा पड़ता है और वह मर जाता है। यह हादसा सूरज के लिए एक गहरा सदमा बन जाता है और वह अपने परिवार को खोजने और कालीचरण से अपनी खोई हुई इज्जत और संपत्ति वापस पाने के लिए भारत लौटता है। सूरज भारत लौटता है, लेकिन उसे जल्दी ही यह पता चलता है कि कालीचरण ने उसके पिता की सारी संपत्ति हड़प ली है और वह अब एक बड़ा अपराधी बन चुका है। कालीचरण ड्रग्स की तस्करी के अलावा बहुत सारे अवैध कामों में लिप्त है और उसके नेटवर्क के कारण कई लोग उसकी गिरफ्त में फंसे हुए हैं। सूरज की पहली मुलाकात कालीचरण से होती है, जब वह कालीचरण के गुंडों द्वारा परेशान किया जाता है। कालीचरण उसे धमकाता है और उसे उसकी संपत्ति से हाथ धोने की चेतावनी देता है। सूरज कालीचरण के जाल में फंसी अपनी बहन राधा को खोजने और अपनी खोई हुई संपत्ति वापस पाने का प्रण करता है। फिल्म के अगले भाग में सुधा यानी हेमा मालिनी की एंट्री होती है। सुधा एक प्रसिद्ध डांसर है और उसकी मुलाकात सूरज से होती है। पहले तो वह कालीचरण के रैकेट के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि कालीचरण उसे ड्रग्स के कारोबार में शामिल करने के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। कालीचरण उसे धमकाता है कि अगर वह उसकी बात नहीं मानेगी तो वह उसके परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। सुधा कालीचरण के लिए काम करने पर मजबूर हो जाती है और उसे ड्रग्स की तस्करी में शामिल कर लिया जाता है। वह कालीचरण के आदेशों पर काम करती है, लेकिन धीरे धीरे वह सूरज से प्रेम करने लगती है। सूरज उससे मदद करने का वादा करता है और वे दोनों मिलकर कालीचरण के रैकेट को खत्म करने की योजना बनाते हैं। सूरज कालीचरण के रैकेट के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए कठिन संघर्ष करता है। उसे यह पता चलता है कि उसकी बहन राधा जिंदा है, लेकिन कालीचरण ने उसे एक तस्करी रैकेट में फंसा लिया है। राधा को एक मानव तस्करी नेटवर्क के माध्यम से यूरोप भेज दिया गया है। सूरज इस स्थिति से परेशान हो जाता है और अपने पिता की खोई हुई संपत्ति को वापस पाने के अलावा अपनी बहन को भी बचाने का संकल्प करता है। वह कालीचरण के ठिकाने और उसके रैकेट के नेटवर्क के बारे में जानने के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठी करता है। सुधा, जो पहले से कालीचरण के चंगुल में फंसी हुई है, सूरज की मदद करती है और दोनों मिलकर कालीचरण के अवैध धंधे का पर्दाफाश करते हैं। सूरज को पता चलता है कि कालीचरण का नेटवर्क न केवल भारत बल्कि यूरोप में फैला हुआ है। यूरोप में कालीचरण के कुछ गुप्त ठिकाने हैं जहां वह अपने अपराधों को अंजाम देता है। सूरज, सुधा और पुलिस के साथ मिलकर यूरोप जाता है, जहां उसे कालीचरण के ठिकानों की जानकारी मिलती है। यूरोप में सूरज को यह भी पता चलता है कि कालीचरण ने अपनी तस्करी के जाल में राधा को फंसा लिया है और वह उसे बेचने की योजना बना रहा है। सूरज और सुधा कालीचरण के ठिकाने पर हमला करने का निर्णय लेते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स कालीचरण के यूरोपीय ठिकाने पर होता है, जहां सूरज और सुधा कालीचरण के खिलाफ अंतिम लड़ाई लड़ते हैं। कालीचरण के गुंडे सूरज और सुधा का पीछा करते हैं, लेकिन सूरज की बहादुरी और कड़ी मेहनत से वह सभी को पराजित कर देता है। सूरज कालीचरण को मार गिराता है और राधा को बचाता है। फिल्म का एक सकारात्मक अंत होता है। सूरज अपनी बहन राधा को छुड़ा लेता है और वह सुधा के साथ मिलकर एक नई शुरुआत करता है।
कालीचरण का ड्रग रैकेट पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और सूरज अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीने के लिए लौटता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।